दिन 132वां शाम 6 बजे। राखी का कहना है कि देवलीना ने कल हमें सिर्फ ये बताया था कि पारस इस तरह से करेंगे। राहुल विद्या का कहना है कि देवलीना बिल्कुल सही थी। पारस जो है वो देवलीना से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया था तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। फिर देवलीना पारस से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुमने सिर्फ अपने आप को ओपन करने के लिए ये खेल ऐसा खेला है, मीडिया में आने के लिए। देवलीना कहती हैं कि मैं उन लोगों पर नाराज़ हूँ जिन्होंने शो में कुछ भी नहीं किया और वो सब कुछ इतनी आसानी से हासिल कर लिया। मतलब उनका इशारा निकी तंबोली की तरफ था। देवलीना कहती है कि ये सिर्फ एक टास्क था, तो पारस को किसने कमांड दे दी है ये सब कुछ करने की। देवलीना कहती हैं कि आप सब गलत हैं, अगले सीज़न में यहाँ भजन करने या योगा करने मत आना। मतलब उनका इरादा जो उनका निशाना था वो है रुबीना दिलेक, क्योंकि वो योगा करती हैं। एलिगोनी जैस्मिन से कहता है कि देवलीना बिल्कुल बिला वजह चीख रही है। राहुल वैद्या देवलीना से कहता है कि अगर वो यहाँ पर भजन नहीं करना चाहती तो यहाँ पर क्यों आई, आपको यहाँ पर आने पर किसने मजबूर किया। देन देवलीना कहती है कि मैं यहाँ भजन के लिए नहीं आई हूँ, मेरा लहू उबल रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोशिश नहीं कर रहा और मेरा ये देख कर लहू उबल रहा है कि सब कुछ इतने आराम से एक बंदे को आप लोग कैसे दे सकते हो, कोई कुछ भी कोशिश नहीं कर रहा। शाम को 6:30 बजे राहुल पूछता है कि निकी फिनाले में है। देवलीना कहती हैं कि हाँ वो फाइनलिस्ट है। राखी राहुल से कहती है कि मैं आपको बता रही हूँ कि रुबीना शो जीतने वाली है। फिर देवलीना गुस्से में आकर राहुल वैद्या को कहती हैं कि आप हिम्मत ना हारें, ये गंदगी ना सुने। राखी ने तो अपनी शिकस्त कबूल कर ली है, लेकिन हम ऐसा यहाँ पर नहीं सोच सकते, कोई भी जीत सकता है। फिर राखी कहती है कि अली और राहुल वैद्या फिनाले में होंगे, लेकिन सिर्फ रुबीना ही जीत पाएगी। देवलीना कहती है कि आप तब तक क्यों नहीं कोई कोशिश कर सकते। फिर राखी कहती है कि मुझे एक नल्ला भाई मिला है इस शो में। फिर राखी देवलीना से कहती है कि रुबीना के जीतने पर तुम मुझे पार्टी दोगी। रुबीना राखी से कहती हैं कि तुम उन्हें ये सब बातें करके प्रोवोक मत करो, अगर वो गमगीन है तो तुम ऐसे उन्हें मज़ीद तंग मत करो। राखी कहती है कि मैं सिर्फ वो कह रही हूँ जो मुझे सही लगता है, लेकिन रुबीना कहती है कि देखो राहुल कितना उदास है, तुम ऐसी बातें मत करो। फिर रुबीना वहाँ से उठकर चली जाती है। राखी कहती है कि वाकई बहुत दर्द होता है। राहुल कहते हैं कि क्या आप मुझे मज़ीद तंग कर रही हैं, मज़ीद अफसुर्दा कर रही हैं, या क्या आप मुझे तसल्ली दे रही हैं। राखी कहती है कि नहीं, मैं ख़ुद को तसल्ली दे रही हूँ। फिर शाम 8:30 बजे निकी रुबीना से कहती हैं कि जैस्मिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। नैना रुबीना से पूछती हैं कि वो क्या फ़ील करती है। रुबीना कहती है कि ना तो मैं इससे कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ, ना ही मैं अपने दिल में जैस्मीन के लिए कोई ग्रजेस रखना चाहती हूँ। निकी नैना से कहती है कि जैस्मीन ने घर के बाहर क्या बोला था इंटरव्यूज़ में। तो नैना कहती है कि रुबीना सिर्फ जो रोई थी जैस्मीन बसीन की एविक्शन पे, वो सिर्फ एक ड्रामा था। ज्योतिका ये भी बताती है कि जैस्मीन ने यह भी बोला कि रुबीना मैनिपुलेट करती है, वो एक मैनिपुलेटिव है। रुबीना दिलेक इन दोनों से कहती हैं कि ये बातें तुम लोग यहीं पे छोड़ दो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना, ना कहना है। जैस्मीन को जो कहना है उसे कहने दो। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि हम अपनी दोस्ती को बहाल रखें, कि मैं उसके साथ अपनी दोस्ती अच्छी रखूं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं। फिर नैना कहती है कि जैस्मीन जो है वो मुसलसल ताने मारती रहती है और बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसको आंसर देते हैं। हम उससे नहीं बात करना चाहते, लेकिन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रुबीना ज्योतिका से कहती हैं कि तुम यहाँ पे मुझे सपोर्ट करने ज़रूर आई हो, लेकिन मैं तुम्हें ये इजाज़त नहीं देती कि तुम मेरी जंग लड़ो। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ होना है वहाँ पे जहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा वीक मूवमेंट होंगे, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कमज़ोर हो जाती हूँ, वहाँ पे तुम्हें मुझे सपोर्ट करना है। मेरी किसी भी जंग में तुम्हें शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे खुद लड़ना चाहती हूँ। हाँ, अगर वो शो के बाद कोई अपने आप को डिफ़ेंड करने के लिए या कि वो दोस्ती रखना चाहेंगे तो हम ये सब कुछ बाहर देखेंगे, मगर अभी इस शो में हम कुछ नहीं कह सकते। रात 10:30 बजे देवलीना राखी से पूछती हैं
कि अली ने टास्क में क्या गलती की और क्या लग्जरी बजट टास्क जो हुआ था, क्या अली ने उतनी ही कोशिश इस टास्क में की है? क्या ये वही अली है जो दूसरों को खिलाने के लिए खुद भूखा रह सकता था और जिसने उस लग्जरी बजट टास्क में इतनी ज़्यादा शिद्दत से मेहनत की? और क्या अली इतनी आसानी से फ़िनाले टिकट किसी को भी दे देगा? और क्या ये वही अली है जिसने कहा था कि अगर कोई रूल ब्रेक हुआ तो मैं टास्क रद्द कर दूंगा? देवलीना यहाँ अली के बारे में गिले कर रही हैं कि उन्होंने टास्क जो ये किया है टिकट टू फिनाले, इसको शिद्दत से नहीं किया। राखी कहती हैं कि अली एक सांप है, जो कि राहुल के बारे में कि वो राहुल को काटेगा ही काटेगा। देवलीना कहती है क्या ऑडियंस को ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा? राखी कहती हैं कि किसी को तो बात करनी पड़ेगी राहुल से इस बारे में। देवलीना कहती हैं कि हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। देवलीना कहती हैं कि वो दूसरों से रूल ब्रेक करने के बारे में तो बहुत कुछ कहता है अली गोनी, लेकिन जब वो खुद कुछ करता है तो उस बारे में क्या? राखी कहती है कि पारस जो है वो गलत नहीं है, ये सिर्फ अली और जैस्मीन है जो कि राहुल को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। देवलीना हंसती है। दिन 133वां, सुबह 8 बजे सब घर वाले उठते हैं। बिग बॉस घर वालों को बताते हैं कि वो हर कोई यहाँ पे शो जीतने और दिल जीतने ही आया है और सब घर वाले नॉमिनेटेड हैं इस हफ्ते। लेकिन रुबीना ने टास्क जीतकर निकी को सेव किया है, सो निकी सेव होती हैं लेकिन और बनती हैं फर्स्ट फाइनलिस्ट। बाकी सब 5 घर वाले जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं अभी तक। बिग बॉस कहते हैं अली से बिग बॉस बताते हैं अली, राहुल, राखी ये जो हैं इन लोगों को एक चांस मिलेगा सेकंड फाइनलिस्ट बनने का। देवलीना और रुबीना दिलेक जो हैं ये इनको पनिशमेंट मिली है और तो इन्हें चांस नहीं मिल सकता ये टास्क जीतने का। बिग बॉस कहते हैं कि ये आप तीनों के पास एक गोल्डन चांस है, सो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और बिग बॉस रुबीना को कहते हैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए। बिग बॉस ये भी कहते हैं कि आप लोगों को इसकी कीमत देनी पड़ेगी इस चांस की। तो राखी कहती हैं कि क्या कौन सी कीमत, क्या मुझे अपनी किडनी देनी पड़ेगी? विंदो कहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर लड़ेंगे। रुबीना रीड करती हैं इंस्ट्रक्शन जिसमें राहुल, अली और राखी को चांस मिलेगा सेकंड फाइनलिस्ट बनने का, लेकिन उन्हें इसके लिए कीमत देनी पड़ेगी जो कि विनिंग अमाउंट से डिडक्ट होगी। गार्डन एरिया में एक एटीएम मशीन पड़ी हुई है और एक श्रेडिंग मशीन पड़ी होती है। वहाँ पर 3 इन्वेलप पड़े होते हैं जिनके ऊपर राहुल, राखी और अली का नाम लिखा होता है। और जब बजर बजेगा तो जो अमाउंट होगी वो बोर्ड पर शो होगी। घर वालों को वो अमाउंट जो है चेक पर लिखनी है और चेक को श्रेड करना है। अगर आप चेक को श्रेड करते हैं तो आप अपने आप को बचा लेंगे और अमाउंट जो है वो विनिंग प्राइस में से डिडक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चेक को श्रेड नहीं करना चाहते, विनिंग अमाउंट से जो प्राइस है वो डिडक्ट नहीं करना चाहते, तो आपको चेक को एटीएम मशीन में डालना पड़ेगा और हर राउंड के बाद जो अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी। सो आप लोगों को आपस में ही डिसाइड करना है कि कौन पहले जाएगा। टास्क के आखिर में जिस इंसान ने एटीएम में अमाउंट डिपॉजिट की है वो नॉमिनेटेड ही रहेगा और जिसने चेक को श्रेड किया है वो पर्सन जो है सेव हो जाएगा और बन जाएगा सेकंड फाइनलिस्ट और पहुंच जाएगा फ़िनाले में। ये एक अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए फ़िनाले में पहुंचने के लिए। आप लोगों को दूसरों की सेक्रीफाइस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आप लोगों को खुद कोशिश करनी चाहिए कि आप ही फ़िनाले में पहुँच सकें। दिन 4:30 बजे पारस राखी से कहता है कि अगर तुम अपने आप को सेव करना चाहती हो तो तुम्हें चेक को श्रेड करना पड़ेगा और जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगी प्राइज़ मनी से। लेकिन अगर तुम शो जीतती हो तो ये प्राइज़ मनी जो है तुम लूज़ कर जाओगी। तोशी कहता है कि तुम्हें ये पैसे जो हैं ये श्रेड करने पड़ेंगे अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है। राखी कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। पारस कहता है कि तुम पैसे जो हैं श्रेड कर दो और अपने आप को बचा लो। राहुल कहता है कि मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। जैस्मिन जो है अली से कहती है कि राहुल जो है वो रुबीना से ज़्यादा वोट राहुल को मिल रहे हैं तो उसे परेशान नहीं होना चाहिए। उसे कहो कि वो जो चेक हैं उन्हें डिपॉज़िट कर दे एटीएम में।
और तुम्हें चेक को यूज़ करना चाहिए। यानी जैस्मीन अली को कहती है कि तुम चेक को श्रेड करो ताकि अपने आप को बचा लो। इस तरह से राहुल वैद्या जो हैं वो नॉमिनेटेड रहेंगे और अली गोनी फिनाले में पहुंच जाएंगे। अली कहता है कि मैं उससे ये सब नहीं पूछ सकता, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। रुबीना राखी से कहती है कि अगर आप फिनाले में जाना चाहती हैं, रुबीना राखी को बताती हैं कि अगर आप फिनाले में जाना चाहती हैं तो आपको चेक को श्रेड करना पड़ेगा। राखी कहती है कि क्या मैं ये चेक लेके भाग नहीं सकती। रुबीना हंसती हैं। राहुल जो है वो अली से कहते हैं कि मुझे पैसों की चिंता नहीं है, लेकिन मैं राखी को पहले नहीं जाने दे सकता कि वो थोड़ी सी, जब प्राइज़ मनी लो होगी फर्स्ट राउंड में, तो वहाँ पे वो अपने आप को बचा ना ले चेक को श्रेड करके। अगर तुम इस पे सहमत हो तो हम राखी को पहले नहीं जाने दे सकते। अली कहते हैं कि हाँ मैं एग्री हूँ। अली जैस्मीन से कहता है कि तुम्हारा क्या गेम प्लान है। जैस्मीन कहती है कि मुझे राखी की परवाह नहीं है, वो पहले जाए या बाद में, लेकिन जो चॉइस है वो तुम्हारे और राहुल के दरमियान में है कि कौन ज़्यादा मनी किसको मिलती है और वो अपने आप को बचाएगा कि नहीं बचाएगा। अली कहता है कि क्या जैस्मीन जो है वो राखी को बचाना चाहती है। राखी को पैसों की परवाह नहीं है। फिर राहुल कहता है कि मैं 20 लाख अगर हुए तो मैं तो श्रेड नहीं करूँगा। अली कहता है कि मैं भी श्रेड नहीं कर सकता। राखी कहती है देवलीना से कि अगर तुम यहाँ मेरी जगह होती तुम क्या करती, और क्या कोई जीतने वाला बंदा जो है वो सेक्रीफाइस करेगा अपनी अमाउंट मेरे लिए अगर मैं उसमें से पैसे ले लेती हूँ तो। देवलीना कहती है कि कोई इंसान यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। राखी कहती हैं कि अगर कोई बड़ी अमाउंट आई तो फिर मैं क्या करूँ। देवलीना कहती हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने आप को बचाना है। राखी रुबीना से कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम जीतने वाली हो, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कम पैसे मिले। अगर तुम 50 लाख जीतोगी तो क्या तुम उसमें से मुझे 20 लाख दे सकती हो। रुबीना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रुबीना कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है कि और कौन शो जीतने वाला है, तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हें सही लगता है। राखी कह रही है कि मुझे राहुल के साथ भी डील करनी है। रुबीना कहती है कि मैं तुमसे वादा तो नहीं करती किसी भी चीज़ का। बिग बॉस राखी से कहते हैं कि बिग बॉस राखी को वार्न करते हैं कि इस वक्त आप किसी भी घर वाले से ये बात नहीं कर सकती कि वो पैसे आपके साथ डिवाइड करें जब तक शो एंड नहीं हो जाता। अभी सिर्फ आपको अपने आप को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। राखी रुबीना से कहती है कि सबसे पहले मैं जाऊंगी और अपने आप को बचाऊंगी। राहुल तोशी से कहते हैं कि मैं सिर्फ 10 लाख के ऊपर गिव अप कर सकता हूं कि मैं उसे श्रेड कर दूं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। जैस्मीन कहती है कि 25 लाख तो होंगे ही। राहुल वैद्या कहते हैं कि मुझे रुबीना नहीं पसंद, लेकिन मैं ज़्यादा पैसे जलाना भी नहीं चाहता। जैस्मीन कहती हैं कि मैंने वोटिंग देखी है जो कि फ्लक्चुएट होती है, कभी वो रुबीना की हाई होती है कभी तुम्हारी हाई होती है, लेकिन तुम्हें वोट जो है वो हमेशा हर हफ्ते ज़्यादा ही मिलते हैं। राहुल कहता है कि ये तुम्हें किसने बताया। तोशी राहुल से कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। राहुल कहता है कि मैंने सुना है लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। राहुल अली से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, क्या हमें आहिस्ता खेलना चाहिए। अली कहते हैं क्या मैं पहले जाऊं। राहुल कहते हैं चलो हम टॉस कर लेते हैं, कौन पहले जाएगा कौन बाद में। अली कहते हैं अगर कोई भी नहीं गया तो हम ये टास्क जो हैं वो रिजेक्ट करवा देंगे, रद्द करवा देंगे। 4:45 पे शाम को विंदु राखी से कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने आप को बचाना है। ये टास्क जो है ये कॉन्फिडेंस के बारे में है और तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तुम्हें छोटी से छोटी अमाउंट लेनी है और अपने आप को बचाना है, इसलिए तुम्हें पहले जाना चाहिए। लेकिन अली कहता है कि पहले मुझे जाना है। राखी ही क्यों। राहुल कहते हैं कि अली से कि क्या तुम पहले जाओगे। राहुल वेदा जो हैं वो राखी के पहले जाने पर राखी को कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें पहले जाना चाहिए। तो राखी दोबारा वापस में राहुल से पूछती हैं कि तुमने ऐसा क्या किया है। इन सब में आर्गूमेंट शुरू हो जाता है। तो राखी कहती है मुझे पहले जाने दो प्लीज़, मैं लड़की हूँ, मुझे जाने दो, मैं पहले ही जाऊँगी। अली कहता है कि नहीं मैं पहले जाऊँगा, हम तुम्हें अलाउ नहीं कर सकते कि तुम पहले जाओ। राखी कहती है कि तुम लोग मुझे मार रहे हो। अली कहता है कि क्या तुम चाहती हो
हो कि ये टास्क जो है ये रद्द हो जाए, क्योंकि कोई हम किसी को जाने नहीं देंगे और ये टास्क जो है वो यहीं पर रद्द हो जाएगा, तो मैं ही पहले जाऊंगा, अली कहता है। फिर राखी कहती है कि तुम सेकंड पे चले जाओ। अली कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और तुमने इतनी मेहनत नहीं की, तो तुम्हें पहले क्यों जाने देना चाहिए। राखी कहती है कि मैं फिर अली तुम्हें पहले नहीं जाने दूंगी और ना मैं थर्ड पे जाऊंगी, क्योंकि कहती है कि आप लोगों को अपने आप को बचाने की फ़िक्र होनी चाहिए, ना कि पैसे की। राखी कहती है कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं ले सकती। जैस्मीन राखी से कहती है कि तुम अच्छा बन जाती हो जब तुम नॉमिनेट हो जाती हो। राखी कहती है कि मैं अच्छा नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ अपने आप को बचाना चाहती हूँ। जैस्मीन कहती है कि ठीक है, फिर तुम एंड पे चली जाओ और सारे पैसे श्रेड कर दो। राखी कहती है कि क्या मैं पहले नहीं जा सकती। जैस्मीन कहती है कि तुम एक ही वक्त में पैसे भी बचा सकती हो और ग्रेट भी बन सकती हो पैसे ना लेके। अली जैस्मीन से पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों कह रही हो, तुम ये सब कुछ मत कहो। अली जो है वो राखी से कहते हैं कि तुम क्या पैसे जो हैं वो श्रेड करना चाहती हो और तुम मुझे पहले क्यों नहीं जाने दे सकती। तोशी जो है वो राखी से कहते हैं क्या तुम शो जीत सकती हो, तो राखी कहती है नहीं, मैं बिल्कुल शो नहीं जीत सकती। तोशी कहते हैं तो फिर तुम दूसरों के पैसे क्यों ख़राब करोगी, यानी विनिंग अमाउंट में से क्यों डिडक्ट करवाना चाहती हो। राखी कहती है कि मुझे फ़िनाले में जाना ही जाना है, भला इससे कितने पैसे भी जलें। फिर शाम को 5 बजे बजर बजता है। राहुल जो है वो भाग के एटीएम मशीन के पास चले जाते हैं। तो पहली अमाउंट जो होती है वो होती है 14 लाख की। सब लोग जो हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। देवो कहती है कि लोगों ने सोचा था कि 14,000 होगा। राखी कहती है कि मुझे पहले जाना है। राहुल कहते हैं कि अगर तुम 14 लाख पे गिव अप कर सकती हो, यानी किसी के 14 लाख ले सकती हो, तो जाओ। राखी कहती है कि मैं इस बारे में वहाँ जाके सोचूंगी कि मुझे लेने हैं कि नहीं लेने, लेकिन मुझे फ़िनाले में जाना ही जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। राहुल जो है वो अली से पूछते हैं क्या तुम 14 लाख जो है वो श्रेड करोगे। राहुल कहते हैं मैं तो श्रेड नहीं कर सकता। अली कहते हैं कि हाँ, मैं 14 लाख को डिपॉज़िट करूँगा। देवलीना कहती है कि ये जो अमाउंट है ये अभी और मज़ीद ऊपर जाएगी अगले राउंड में। राहुल कहते हैं कि राखी को अगले राउंड में जाना चाहिए, कि हो सकता है अगले राउंड में वो जाए और वहाँ पे ज़्यादा पैसे आएँ तो राखी ना करे। राखी कहते हैं कि 14 लाख जो है ये एक नॉर्मल मनी है। अली राखी से कहते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम एक सेल्फिश औरत हो। राहुल अली से कहते हैं कि क्या हो गया यार, तो अली कहते हैं कि यार ये औरत मुझे बात ही नहीं करने दे रही, ये सब कुछ पैसे के लिए कर रही है। अली कहते हैं कि मुझे मेरा गेम खेलने दो, मैं पैसे श्रेड करना चाहता हूँ। राखी कहती हैं कि मैं फिर मज़ीद पैसे श्रेड में डालूँगी अगर तुम लोग मुझे इसमें नहीं जाने दोगे। अली कहते हैं राखी से कि मुझे परवाह नहीं है। राहुल राखी से कहते हैं मुझे हैंडल करने दो। फिर राहुल कहते हैं कि ये 14 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, आपको अपने फैंस के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आप उनके ऊपर भरोसा रखो और अपने आप को नॉमिनेट कर दो। राखी राहुल वैद्य से कहती है कि यहाँ तो मुझे पहले राउंड में जाने दो या तो लास्ट में। फिर राखी कहती हैं कि प्लीज़ मुझे फ़िनाले में जाने दो, मुझे फ़र्स्ट राउंड में ही जाने दो। रुबीना पारिस को बताती हैं ये करैक्टर डिफाइनिंग मूवमेंट है, यहाँ पे अपना अपना किरदार इन्हें ज़ाहिर करना है। राहुल राखी से कहते हैं कि मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं कर रहा तो तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर तुम 14 लाख डिपॉज़िट कर दोगी तो अच्छा हो जाएगा और अपने फ्रेंड्स के ऊपर भरोसा रखो। तो राखी कहती है नहीं, मैं डिपॉज़िट नहीं करूँगी, मुझे फ़िनाले में जाना ही जाना है। राहुल कहते रहते हैं पर राखी नहीं मानती। पारस कहता है कि राहुल और अली जो है राखी को प्रोवोक कर रहे हैं पैसे श्रेड करने के लिए। राखी राहुल से कहती है कि प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करो मेरे साथ। अली कहते हैं कि 14 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है, जो भी जीतेगा उसने बहुत मेहनत की है और उसकी मेहनत में से तुम ये 14 लाख नहीं ले सकती, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी उसकी अमाउंट में से। राखी कहती है तो क्या मैं मंदिर में यहाँ दुआ मांगने आई हूँ, मुझे जाने दो और मुझे 14 लाख चाहिए। तोशी कहते हैं जान से कि अगले राउंड में ये अमाउंट और ऊपर जाएगी। तो जान राखी से कहते हैं कि तुम्हें अपना डिसीजन जो है वो चेंज नहीं करना चाहिए। जान बाकी घर वालों को ये भी कहते हैं कि जब ये अमाउंट ऊपर जाएगी तो वो तो श्रेड करेगी ही करेगी, तो इसको अभी ही जाने दो। अली कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि 14 लाख एक मजाक है
और आप लोग राखी को प्रोवोक कर रहे हो कि वो ये करे ही करे, बजाय इसके समझाने के उसको। जान कहता है कि तुम मेरे ऊपर मत चढ़ो, मैंने सिर्फ एक बात ही की है। अली जान से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि निकी यहाँ पे नहीं है, तुम मत इसमें पढ़ो। अली कहता है, चिल्लाता है और कहता है कि ये अमाउंट एक जोक नहीं है। राखी रुबीना से कहती है कि हमें बिग बॉस ने एक चॉइस दी है, अगर हम अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो भी अमाउंट बढ़ने नहीं वाली। जैस्मीन जो है वो जान से कहती है कि तुम काम डाउन हो जाओ, अली अभी परेशान है। जान कहता है कि राखी क्या अगले राउंड में पैसे डिपॉजिट करेगी, तो तब जब ज़्यादा पैसे जाएंगे तो बेहतर है कि उसे अभी ही जाने दो। निकी राखी से कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें ज़्यादा पैसे ही मिलेंगे। राखी कहती है कि अगर मैं थर्ड राउंड में गई तो मैं इससे ज़्यादा पैसे श्रेड कर दूँगी। अली कहते हैं राखी से कि क्या तुम मुझे थ्रेटनिंग दे रही हो, तुम मुझे थ्रेटन कर रही हो, मैं अभी ये सारे पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ। राखी कहती है कि मैं पहले जाऊँगी। रुबीना जान से कहती है कि राखी किसी भी हालत में फ़िनाले में पहुँचेगी ही पहुँचेगी। जान कहता है कि ये लोग 14 लाख के लिए रो रहे हैं, अगर राखी को 28 लाख मिल गए तब क्या करेंगे। रुबीना कहती है कि उन्हें हैंडल करने दो। राखी कहती है कि मैं पहले ही जाऊँगी। शाम 5:15 पे राहुल राखी से कहता है कि और अली से कहता है कि इस बारे में सोचें, 14 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। अली कहता है कि एक मजाक नहीं है, हम सब डरे हुए हैं एलिमिनेशन से। राहुल राखी को बताता है कि अगर 2-3 लाख हुए तो फिर क्या करेंगे। अली कहता है राखी से कि इस बारे में सोचो, तो राहुल कहता है अली से कि तुम मुझे बात क्यों नहीं करने दे रही। अली राहुल से कहता है कि आओ और शुरू करो फिर। राहुल कहता है कि राखी और अली जो हैं ये दोनों लड़ी ही जा रही हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन दोनों को किसी तरीके काम करूँ। राहुल राखी से कहता है कि 14 लाख बहुत ज़्यादा हैं, अगर तुम ये श्रेड कर दोगे और फिनाले में पहुँच जाओगी लेकिन तुम्हारी इज़्ज़त नहीं रहेगी। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम ये पैसे श्रेड ना करो, डिपॉजिट करो और फिर भी तुम फिनाले में पहुँच जाओ लेकिन तुम्हारी और इज़्ज़त के साथ। राखी कहती है कि अगर कोई बंदा ये जो मनी बैग लेके जाता है, जैसे मन्नू पंजाबी ने लिए थे, तो क्या उस बंदे की कोई इज़्ज़त नहीं होती। राहुल कहता है कि तुम ये पैसे नहीं लोगी क्योंकि ये विनिंग अमाउंट है, तुम किसी का हक नहीं ले सकती। राखी कहती है कि हम सब ने यहाँ पे मेहनत की है, लेकिन सिर्फ क्या विनर ही पैसे ले जाएगा और इन्जॉय करेगा, तो हम सब के हाथ में क्या आएगा, और मैं ही विनर के लिए सेक्रीफाइस क्यों करूँ। राहुल कहता है कि तुम्हारा कहना है कि क्या विनर को पैसे नहीं मिलने चाहिए, क्या तुम पैसे नहीं लेना चाहती। राखी चिल्लाती है और कहती है कि मैं फिनाले में जाना चाहती हूँ। अली कहता है कि पहले मैं ही जाऊँगा, अगर नहीं तो फिर मैं ये टास्क को रद्द कर दूँगा। अली कहता है कि राखी की तरफ देखो, उसकी सोच देखो कि वो क्या सोच रही है। उसे सिर्फ ये फ़िक्र है कि जो विनर है उसको पैसे मिल जाएंगे और ये चाहती है कि पैसे छीन ले जो जीतने वाला है उस, और ये किसी के पैसे ही छीन रही है अगर ये पैसों को श्रेड करेगी। बिग बॉस अली, राखी और राहुल को कहते हैं कि आप लोग किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुँचे और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने ये टास्क को रद्द किया तो जो प्राइज़ मनी है वो ज़ीरो हो जाएगी। राखी रोती है और कहती है कि मैं पहले ही जाऊँगी। अली कहते हैं कि ठीक है फिर जाओ। वो राखी को उसका चेक देते हैं। राखी जान से पूछती हैं कि क्या वो 14 लाख लिख दे। देवलीना राखी से पूछती हैं कि क्या तुम इतनी बड़ी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहती हो। राहुल राखी से कहते हैं कि एक बार सोचो ज़रा कि इतने पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है, तो तुम इनको मत जलाओ। बिग बॉस कहते हैं कि राखी को उसका फ़ैसला लेने दें। राखी चेक की तरफ देखती है और रोती है। तोशी राखी से कहता है कि एक बार सोच लो। तोशी राखी से कहता है कि तुम ये सोचो कि तुम ये कमाने के लिए अपने आप को कितना लेट डाउन कर रही हो, कि तुम अपने आप को क्या दिखा रही हो। बिग बॉस फिर से इन घर वालों को रोकते हैं और कहते हैं कि राखी को उसका फ़ैसला खुद लेने दें। राखी रोती है और लोगों से कहती है कि तुम लोग यही कहते हो कि मैं शो नहीं जीतूंगी, तो मैं अपने आप को सेव करती हूँ। वो पैसों को श्रेड कर देती है और फिनाले में चली जाती है। जैस्मिन राखी से पूछती है कि तुम्हारे आंसू क्यों नहीं निकले, हमें तो तुम्हारे आंसू नहीं दिख रहे। तो राखी जैस्मिन से कहती है कि जाके अपने लेंसेज पहन के आओ। अली चिल्लाते हैं जैस्मिन के ऊपर।
कि तुम कुछ भी मत कहो, अब खामोश रहो। राहुल कहते हैं कि राखी की तरफ देखो, अभी 1 मिनट पहले तो रो रही थी और अब देखो कितना नॉर्मल खड़ी है। राखी डांस करती है और कहती है कि मैं फ़िनाले में हूँ अभी, और वो निकी के साथ हाथ मिलाती है। जो अली हैं वो अली राखी के ऊपर चिल्लाते हैं कि अपना ड्रामा बंद करो। राहुल कहते हैं कि राखी कहती है कि मैं अपना ड्रामा नहीं बंद करूँगी, तुम लोग मुझे ही बोलते हो कि मैं शो नहीं जीतूँगी। अली चिल्लाते हैं और राखी उसके बाद हंसना शुरू हो जाती है। जैस्मिन अली गोनी को वहाँ से ले जाते हैं और उन्हें काम करने की कोशिश करती हैं। अली जैस्मिन से कहती हैं कि वो ड्रामा कर रही है। राहुल कहते हैं कि 14 लाख बगैर किसी कंसर्न के श्रेड हो गए, उसको फ़िक्र भी नहीं है। और रुबीना सैडली देख रही होती हैं सब कुछ। शाम 5:30 बजे राखी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी अमाउंट होगी, मुझे लगा था कि 2-3 लाख होंगे। राहुल कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इतना सब कुछ करने के बाद अब तुम ये सब कुछ कह रही हो। राखी कहती हैं कि मैंने वो किया है जो मुझे लगा करने के लिए, मुझे फ़िनाले में ही जाना था, और तुम दोनों अब इस वजह से ऐसे नॉर्मली रिएक्ट कर रहे हो क्योंकि मैं बच गई हूँ। अली कहते हैं कि मुझे खुशी होगी अगर मैं कल शो छोड़कर चला जाता हूँ, मतलब मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ, तो मुझे खुशी होगी कि मैंने किसी के पैसे नहीं छीने। राखी कहती है कि मैं चैलेंजर हूँ और मैं यहाँ अकेली आई हूँ। विंदु हंसते हैं और कहते हैं कि ये फ़िनाले में पहुँच गई है। राखी कहती है कि मैं पैसे कमाऊँगी और यही पैसे मैं विनर को बाद में दे दूँगी। जैस्मिन कहती है कि राखी ने डाकू बनकर किसी के पैसे छीन लिए हैं। राखी कहती है जैस्मिन जो है वो डबल फेस पर्सन है, ये दोगलापन है और दोगले इंसान की तरह लग रही है। वो कहती है कि हमें अपने लिए ही खेलना है और हम अपने लिए ही खेलने के लिए इस शो में आए हैं, और अब ये मुझे एक डाकू कह रही है। राखी देवलीना से कहती है कि तुम बिल्कुल सही थी। अली जैस्मिन से कहते हैं कि तुम मज़ीद टॉन्ट मत करो राखी के ऊपर, वो इस तरह से गलत चीज़ें बोलती ही रहेगी और फिर तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। जैस्मिन कहती है अच्छा, हमें उसे इग्नोर करना चाहिए। अली कहते हैं कि राखी जो है मुझे तुम्हारे बारे में बहुत गलत सी चीज़ें बोल रही है और मैं इग्नोर नहीं कर सकता। फिर जैस्मिन कहती है कि मैं विंदु से बात करती हूँ कि वो राखी को समझाएं और उसे कंट्रोल करें। देवलीना कहती हैं कि राखी से कहती हैं कि तुम्हें मज़ीद बात नहीं करनी चाहिए। राखी कहती है कि मुझे पूरा हक है कि मैं अपने आप को क्लैरिफाई करूं। देवलीना कहती है कि तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा और मुझे इस चीज़ की फ़िक्र है। राखी कहती है कि मुझे बात करनी चाहिए। विंदु जी जो हैं वो तोशी से कहते हैं कि तुम अपने आप को राखी की जगह पर रख के सोचो, उसने गलत नहीं किया। देवलीना कहती हैं राखी से कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। जैस्मिन अली से कहती हैं कि तुम्हें अपना काम जो है वो लूज़ नहीं करना चाहिए। अली कहते हैं कि मैं काम डाउन नहीं हो सकता, हत्ता कि अभी मुझे मेरी माँ भी काम डाउन नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपनी आखिरी हदों तक पहुँच चुका हूँ। मुझे हर चीज़ पे गुस्सा आता है, मैं हर चीज़ पे चिल्लाता हूँ, मैं तुम पे भी चिल्लाता हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे लोगों को रिएक्ट क्यों कर रही हो। तुम एज अ कंटेस्टेंट आई हो, तुम ये शो नहीं जीतने वाली, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम राखी पे कमेंट क्यों कर रही हो। अली गोनी कहते हैं कि मैंने रुबीना से भी लड़ाई की क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बोल रही थी, तभी तुम हर किसी से क्यों लड़ रही हो बार बार। तो जैस्मिन अली से कहती हैं कि हाँ, मैं अब मज़ीद किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी, तुम काम डाउन हो जाओ। राहुल निकी से पूछते हैं कि क्या तुम 14 लाख श्रेड करती। निकी कहती है कि मैं हमेशा अपने लिए खेली हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती। शाम 6 बजे बज़र बजता है और सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। अली देखता है कि 15 लाख बोर्ड पर लिखे होते हैं। राहुल तोशी से कहते हैं कि मैं ये सारी अमाउंट श्रेड करने वाला हूँ। अली एटीएम के पास जाते हैं तो बिग बॉस जो हैं वो अली से उसका डिसीजन पूछते हैं। अली कहते हैं कि मैं ये पैसे डिपॉज़िट करूँगा क्योंकि अगर मैं कल बच जाता हूँ तो मुझे फ़िनाले में मैं पहुँच जाऊँगा और मुझे मेरे वोट ही फ़िनाले तक पहुँचाएंगे। मैं किसी के पैसे नहीं छीन सकता और मैं इन पैसों के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। अगर मेरी ऑडियंस मुझे लाइक करती है तो मुझे आगे तक लेके जाएगी, वरना मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। अली वो पैसे डिपॉज़िट कर देता है। जैस्मिन कहती है कि मुझे प्राउड है तुम्हारे पे। अली कहते हैं कि अगर यहाँ पे 1 लाख भी होते तो मैं वो डिपॉज़िट ही करता क्योंकि मैं यहाँ पे
लोगों को इंटरटेन ही करने आया हूँ। अगर मैं इंटरटेन नहीं कर सकता तो मैं डिज़र्व नहीं करता फ़िनाले तक जाने के लिए। रुबीना कहती है कि आप किसी के पैसों पर अपना घर तामीर नहीं कर सकते। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें कोविड में काम मिला है। राखी कहती है कि हम सब ने बहुत मेहनत की है, मैंने अपना टास्क ही किया है और मैं फ़िनाले में जाना चाहती हूँ। शाम 6:15 बजे विंदु राखी से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक और हफ्ते के पैसों के लिए सोच रही हो कि तुम्हें एक और हफ्ता मिल गया और तुम्हें उसकी पेमेंट मिलेगी, तो गलत चीज़ें मत बोलो। तुम्हारे पास एक और हफ्ता है और उसकी पेमेंट तुम्हारे पास ही होगी और वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम फ़िनाले में जा रही हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। राखी कहती है कि जो विनर है वो एक अच्छे अमाउंट ले रहा था और मैंने उसमें से 14 लाख ले लिए। देवलीना कहती है कि 50 लाख जो कि विनर को मिलेंगे वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो तुम ऐसे फील क्यों कर रही हो? और ये तो नहीं हो सकता कि तुम नहीं शो जीत सकती, तो अगर तुम विनर बनी तो तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास ही रहेंगे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। विंदु राखी से कहते हैं कि अगर तुम्हें मनी बैग मिले तो तुम वो लेके भाग जाना। शाम 6:30 बजे बजर बजता है और 16 लाख की अमाउंट बोर्ड पर नज़र आती है। राहुल कहते हैं कि मैं पैसे श्रेड करूँगा और हंसते हैं। राहुल जाते हैं और चेक के ऊपर अपना नाम लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं और कहते हैं कि मैं अल्लाह का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है और मुझे पैसों की वैल्यू है। मैं किसी के पैसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, मैं ये पैसे डिपॉज़िट करूँगा और मुझे खुद पर यकीन है। बिग बॉस कहते हैं कि टास्क ख़त्म हुआ। राखी जो है वो सेकंड फाइनलिस्ट बनती हैं, बाकी सब घर वाले जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं और जो न्यू प्राइस मनी है शो की वो 36 लाख बनती है। राखी बिग बॉस का शुक्रिया अदा करती है। रात 8:30 बजे बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया है जिसमें घर वालों को अपने सपोर्टर्स के लिए बनाना है मज़ेदार खाना। घर वालों को 2 टीमों में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट टीम में है रुबीना, निक्की और राखी जिन्हें पास्ता बनाना है। टीम बी है जिसमें अली, राहुल और देवलीना जिन्हें फ्राइज़ बनानी है। सपोर्टर्स को दिए गए हैं 1000 पॉइंट। जिस टीम के पास ज़्यादा पॉइंट हुए वो टीम जीत जाएगी। हर टीम में से 2 लोग खाना बनाएंगे और एक पर्सन जो है वो कोशिश करेगा कि उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलें। रात 9 बजे विंदु राहुल की शॉप पर आते हैं और वो उसका खाना ख़रीदते हैं। राखी जो है, रुबीना जो है वो अपने पास्ता को एक नाम देती हैं। राहुल कहते हैं कि ये पास्ता 14 लाख का है, आपने कभी ऐसा पास्ता नहीं खाया होगा। राखी कहती हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। पारस जो है वो 100 पॉइंट देते हैं राखी को पास्ता के लिए। विंदु जो है वो 500 पॉइंट देते हैं राखी को। नैना कहती हैं कि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ पसंद आए हैं। अली जो हैं उन्होंने सबसे पहले मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खिलाए हैं। तो जो ज्योतिका हैं वो अली को सपोर्ट करती हैं। जैस्मिन अपने सारे पॉइंट दे देती हैं अली गोनी को। कि जैस्मिन कहती हैं कि अगर अली मुझे अपने हाथों से फ्रेंच फ्राइज़ खिलाएंगे तो मैं सारे पॉइंट्स उन्हें दे दूँगी। अली हंसता है और अली उसे खुद खिलाता है जैस्मिन को। तो जैस्मिन अपने सारे पॉइंट अली गोनी को दे देती हैं। फिर बजर बजता है और जो है पॉइंट्स वो काउंट होते हैं। तो राहुल की टीम के पास थे 3600 पॉइंट, रुबीना की टीम के पास थे 2400 पॉइंट्स और राहुल की टीम जो है वो विन हो जाती है। रात 10:48 पे राखी कहती है कि अगर मैं राहुल की शादी पे गई तो मैं 14 लाख उसे दे दूँगी। राहुल वैद्य कहते हैं कि अच्छा ये सारी बात तुम पूरे घर वालों के सामने करो। राखी हंसती है और कहती है कि अगर मैं शो जीती तो मैं 14 लाख राहुल वैद्या को दूँगी उनकी शादी पे। राहुल कहते हैं कि तो फिर मुझे क्या दोगी? तो राखी कहती है कि मैं तुम्हें 101 रुपये का गिफ्ट दूँगी। अली और निकी हंसते हैं। राहुल कहते हैं कि अगर तुमने मुझे 14 लाख नहीं दिए तो मैं तुम्हें हर जगह पे मैसेज करके तंग करूँगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।